मैग्नेट के ऊपर डिपेंड है कम्प्लीटली। तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू करते हैं आज। ये जो पूरा सेक्शन है बड़ा सेक्शन है, जैसे हमने बल्क मैटर जैसे बड़े सेक्शन पहले लिए थे उस तरह का एक बड़ा सेक्शन है। ठीक है। तो ये जो बिग सेक्शन है इसमें मार्क्स कितने आते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ये तीनों मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन सेक्शन में से आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन है, एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है। आपको बेसिक्स इसके अगर करेंगे तो आगे का चैप्टर आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको कंप्लीटली ये चैप्टर करना पड़ेगा। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड बेसिक से शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है, ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? ओके, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्जेस। ठीक है, ओके। तो ये मूविंग चार्जेस जब भी है तब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी रोटेट करने लग जाएगा ना, तब वो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कब होता है? जब कोई चार्ज मूव करता है। अब देखो कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? सम सब्सटेंसेस हैव परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उसका भी रीजन वही है, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन्स revolving in special sequence या स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर में अगर रिवॉल्व करते हैं ना, तो उसका परमानेंट उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है। जैसे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखो, आपको पता है एक नेचुरल मैग्नेट भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट जो होता है बार मैग्नेट, उसके अंदर भी जो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिकली कि वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर पाते हैं, है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रहता है। यू माइट हैव सीन दिस टाइप ऑफ डायग्राम मेनी टाइम्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स है ना? तो इस तरह से ये होते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बार मैग्नेट है ना, इससे बाहर जो निकल रहे वो लाइन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ फोर्स मतलब क्या? देखो सपोज हमने एक मैग्नेट रख दिया यहाँ पर, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये नॉर्थ एंड साउथ अगर रखा है यहाँ पर, और नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं, मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज एक छोटा, या छोटा नॉर्थ पोल हमने यहाँ पे रख दिया, तो छोटा नॉर्थ पोल इस नॉर्थ की वजह से इधर मूव करता है। दूसरा एक छोटा नॉर्थ रख दिया तो वो भी इधर मूव करता है ना? अच्छा, यहाँ पे अगर रख दिया तो छोटा नॉर्थ, तो ये नॉर्थ तो उसको रिपेल कर देगा। तो इस तरह से ये छोटा वाला नॉर्थ जिस जिस डायरेक्शन में जाएगा, वो डायरेक्शन मतलब लाइन ऑफ फोर्स। समझ गए क्या? तो लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है? इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय नॉर्थ पोल।
यूनिट नॉर्थ पोल। ओके, तो हमने नॉर्थ पोल अगर रख दिया तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स किस किस डायरेक्शन में जाते हैं देखो, आप इमेजिन करो, आप समझो ये नॉर्थ एंड साउथ है, पावरफुल मैग्नेट। तो यहाँ पे नॉर्थ अगर रख दिया तो ऐसा रिपेल हो जाएगा पहले, है ना, लेकिन बाद में उसको साउथ खींचने लग जाएगा, तो साउथ वाला खींच देगा, नॉर्थ वाला बॉल साउथ की तरफ जाएगा। सेम हैपेंस हियर आल्सो। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्स जाते कहाँ से हैं, नॉर्थ पोल से जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, साउथ की तरफ। तो क्या लिख सकते हैं हम, लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ। उसके बाद लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करते, ये इधर से निकलते हैं ना तो सिस्टमेटिक निकलते हैं, कोई ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जाते, तो लाइन ऑफ फोर्स सेपरेट रहते हैं, है ना। तो इसे याद रखो कि लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। उसके बाद लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पे, पोल के पास, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा रहते हैं ना, वहां से निकलते और फैल जाते हैं, इसलिए। तो फिर लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड नियर पोल रीजन, नॉर्थ एंड साउथ के वहां पे ज्यादा क्राउडेड रहते हैं। तो जहां पे लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा है ना, वहां पे फील्ड भी ज्यादा रहता है, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल। समझ गए, तो नॉर्थ और साउथ पोल के नजदीक में ही क्या ज्यादा होता है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद अब ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में होंगे ना, उस डायरेक्शन में उस मैग्नेट का फील्ड होगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्स मेक्स या फिर शोज द एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक फैला है, ऑफ, क्या फैला है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फैला है वो दिखाने का काम कौन करता है, लाइन ऑफ फोर्स मेक्स ऑब्लिक शोज द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे कैसा है वो अगर निकालना है तो क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बी, बी से दिखाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बी मतलब मैग्नेटिक, यहाँ पे जा रहा है साउथ की तरफ, और यहाँ पे तो साउथ में ही आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट ड्रॉन टू लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उसको टेंजेंट निकालो, तो क्या दिखाएगा वो, टेंजेंट ड्रॉन टू लाइन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट शोज, क्या दिखाएगा वो, शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर, एट दैट पॉइंट। समझ गए, तो इस तरह से, तो कहीं भी टेंजेंट समझो, यहाँ पे फील्ड निकालना है आपको, क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ऑफ फोर्स जैसे है ना, उसको बस टेंजेंट निकालना, हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
तो लाइन ऑफ फोर्स का पॉइंट अच्छे से याद रखो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मैग्नेट रहता है ना, मैग्नेट की क्वांटिटीज क्या क्या है? मैग्नेट की क्वांटिटीज, ये पहला क्वांटिटी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या? मैग्नेट का पोल में कितना पावर है, सिंपल वर्ड से पता चलता है। तो पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है पोल की पावर। हम्म तो इट इज, यानी पावर भी कह सकते हैं इसको एक रफ लैंग्वेज में, पावर ऑफ अ पोल। ये जो पावर होती है ना, मेजर्ड इन एम्पियर मीटर। ऐसा क्यों? एम्पियर मतलब करंट, इंटू मीटर मतलब लेंथ। ये करंट और लेंथ कहाँ से आया? इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कितना मीटर तक करता है इसके ऊपर डिपेंड है कि नहीं? जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, यानी करंट बना रहा है, कितने लेंथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये सब चीजें से ही वहां का पोल बन जाता है, पोल स्ट्रेंथ। उसके बाद होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब मैग्नेट की इंटरनल पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेट का डायपोल का मोमेंट। अब मोमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या कि देखो, अभी एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है सेम, और ये तीसरा मैग्नेट है। क्या फर्क है? फर्स्ट मैग्नेट है, उसकी और सेकंड की थिकनेस सेम है लेकिन लेंथ अलग अलग है। सेकंड और थर्ड में लेंथ सेम सेम है लेकिन थिकनेस अलग अलग है। तो इसमें से पावरफुल कौन रहेगा ज्यादा? हु विल बी मोर पावरफुल? तो इसमें मोर पावरफुल रहता है जिसकी लेंथ भी ज्यादा है, जिसकी थिकनेस भी ज्यादा है। समझ गए? ये दो चीज पे डिपेंड रहता है मैग्नेट का इंटरनल पावर। तो लिख सकते हैं ना मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो डाई मतलब दो, दो पोल। तो डायपोल जो होता है उसका पावर दो चीज पे डिपेंड होता है। इस चीज, दो चीज पे, नंबर वन उसका एरिया कितना है, और नंबर टू उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसलिए याद रखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम से दिखाते हैं। इट इज इक्वल टू क्या है, उसका पोल कितना है, मैंने थिकनेस, और उसकी मैग्नेट की लेंथ कितनी है, यानी मैग्नेटिक लेंथ कितनी है। पोल स्ट्रेंथ एम से दिखाते हैं, मैग्नेटिक लेंथ 2L से दिखाते हैं। ये 2L से क्यों? इस सेंटर से इधर की लेंथ L पकड़ते हैं और इधर की लेंथ L पकड़ते हैं, तो इसलिए 2L। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम से, ये वेक्टर होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में आपको बताता है। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगी। अब देखो ये जो पोल स्ट्रेंथ और ये लिखा है, इसके यूनिट क्या आएंगे? यूनिट ऑफ एम। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट ऊपर लिखा है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। हाँ, और उसके बाद लेंथ, लेंथ का यूनिट तो मीटर ही होता है, तो ये आता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसकी डायरेक्शन, देखो ये इंटरनल पावर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या होता है उसका इंटरनल पावर, इज द इंटरनल पावर ऑफ
और मैग्नेट, ठीक है। और इंटरनल पावर दो चीज पे डिपेंड होती है, पोल स्ट्रेंथ पे और मैग्नेटिक लेंथ। डायरेक्शन कैसे होती है देखो, ये नॉर्थ या साउथ, आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होती है बाहर, लेकिन हमें अभी बाहर का नहीं अंदर का देखना है, तो अंदर कैसे होगी फिर सोचो, यही लाइन कंटिन्यू करेगी साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये अंदर वाली डायरेक्शन लेना है, क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड इट इज इनसाइड, वो सिर्फ इनसाइड में ही होता है क्योंकि ये इसका इंटरनल पावर है। एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द, क्या होता है वो, इंटरनल पावर ऑफ अ मैग्नेट, समझ गए। तो मैग्नेट की ये इंटरनल पावर है, इसीलिए वो सिर्फ अंदर होता है। तो एमडीएम समझ में आया, मैग्नेट की डायपोल मोमेंट यानी उसकी कितनी पावर है वहां पर। अब उसके बाद ये जो हमने लिया है यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ के बारे में थोड़ा, एक्चुअली मैग्नेटिक लेंथ पूरी लेंथ नहीं होती है, मैग्नेटिक लेंथ सिर्फ नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक होती है, पोल थोड़ा अंदर होता है, मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स आपको दिख रहे हैं ना, वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा अंदर से निकलते हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक लेंथ मतलब कितनी लेंथ, ये और ये दोनों के बीच की लेंथ, तो लिख सकते हैं इट इज लेंथ बिटवीन बिटवीन फिजिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, समझ गए। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है फिजिकल, उसके बीच वाली लेंथ मतलब मैग्नेटिक, और एक रिलेशन है यहाँ पर। सर हाँ बोलो। सर फिर वो नॉर्थ और साउथ पोल में का 2L कैसे आएगा? बस लेंथ तो फिर L ही मेजर करेंगे ना अपन। नहीं नहीं, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ सेंटर से लेके यहाँ तक ही यल होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यल होती है, तो हाँ मैग्नेट का ठीक है, जो भी सेंटर है उससे ही गिनना है, और वो 2L। हाँ पोल तक ही काउंट करते हैं अपन, पोल तक नहीं करे तो उसको क्या बोलते हैं वो अभी लिखता मैं, हाँ देखो। तो मैग्नेटिक लेंथ जो है इट इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ। अब इसका मतलब है पूरी जो लेंथ होती है एक्चुअल लेंथ, वो एक्चुअल लेंथ को सपोज अपन क्या लिखेंगे, ए बी, समझो ए बी लेंथ है, तो जो फुल लेंथ है जो दिख रहा है आपको बाहर से, तो उस लेंथ को 5/6 से मल्टीप्लाई करो तो जो मैग्नेटिक लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि मैग्नेट्स अंदर अंदर होते हैं, उनके बीच में जो लेंथ है वो मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब कौन सी लेंथ, एक्चुअल लेंथ, राइट। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्रिक लेंथ कौन सी और मैग्नेटिक कौन सी है, तो ये जो पूरी लेंथ है ये है ज्योमेट्रिक लेंथ, एंड टू एंड अगर लिए तो ज्योमेट्रिक, लेकिन अगर पोल टू पोल अगर लिया, जो कि वही हम यूज करते हैं हमेशा, तो ये होती है मैग्नेटिक लेंथ, और उसका रिलेशन याद रखो 5/6 वाला, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक लेंथ, उसकी डायपोल मोमेंट, उसकी पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद उसके लाइन ऑफ फोर्स वो तैयार कैसे होते हैं। अब देखो एक कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या कि कोई मैग्नेट है, उसका फील्ड बाहर फैलता है, तो वहां पे उसकी पावर कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, पावर, ठीक है। अब सोचो जरा, ये एक नॉर्थ साउथ है,
और यहाँ पे हमने कोई छोटा सा नॉर्थ रख दिया ए पॉइंट, हमने बी पॉइंट पे भी एक नॉर्थ रख दिया, तो कहाँ पे ज्यादा इसका पावर पहुंचेगा? ये तो ऑब्वियस है, जो पॉइंट क्लोज है वहां पे ज्यादा पावर पहुंचेगा। तो इसका मतलब ए पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये कैसे पता चलता है? देखो, इससे लाइन ऑफ फोर्स जो निकल रहे हैं ना, वो लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा कहाँ पर है उतना देखो। तो यहाँ पे ज्यादा पहुंचता है और दूर जाने के बाद वो थोड़ा रेयर हो जाते हैं ना, हल्के हल्के। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ए, ये जो पॉइंट है बी, तो ए ज्यादा, ए पे ज्यादा फील्ड है, तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज मोर एट ए देन बी। तो ए पे ज्यादा फील्ड है, ये तो समझता है ना, क्योंकि ए क्लोज पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेट। तो कोई भी मैग्नेट है तो उसका इन्फ्लुएंस यानी वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर वो डिपेंड। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स दिखेंगे। मतलब क्लोज पॉइंट है तो फील्ड ज्यादा है, इनडायरेक्टली उसका मीनिंग ये होता है कि वहां पर ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स है। तो क्या लिख सकते हैं? इफ मोर लाइन ऑफ फोर्स, देन, ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स है तो देन मोर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इट इज शोन बाय बी, बी से दिखाते हैं। ठीक है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ तक होती है। इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर पॉइंट हमने लिया नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की वजह से, ये नॉर्थ है सपोज, तो यहाँ से भागेगा और साउथ की तरफ जाएगा। समझ गए? तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड, अभी जैसे कि यहाँ पे दिखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम। तो ये डायरेक्टेड होता है नॉर्थ से साउथ, और अंदर जाने के बाद साउथ टू नॉर्थ, उसे क्या कहते हैं अंदर का, इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड किस बात पे रहता है? वो डिपेंड रहता है वहां पे लाइन ऑफ फोर्स पे। कितने लाइन ऑफ फोर्स है डिवाइडेड बाय कितना एरिया है। लाइन ऑफ फोर्स को फ्लक्स कहते हैं। विच फ्लक्स? मैग्नेटिक बाय एरिया। ठीक है, फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। अब ये फ्लक्स जो होता है उसका यूनिट, तो इसका यूनिट वेबर होता है और इसका मीटर स्क्वायर एरिया का। इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर ये बी का यूनिट है। बी मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे टेस्ला भी कहते हैं, टी से दिखाते हैं। ठीक है, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला। फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया यानी वेबर बाय मीटर स्क्वायर, तो इसे टेस्ला भी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कौन सी चीज पे है? फ्लक्स पे, फ्लक्स बाय एरिया। अब दूसरा एक पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कब होगा? जब उस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे कि समझो ये मैग्नेट है एक डायपोल, अब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? F1। और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? F2।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा? ज्यादा फोर्स तो F2 पे लगेगा ना, F1 पे लगेगा ना, क्योंकि क्लोज पॉइंट है, वहां पे ज्यादा लाइंस पहुंच सकता है, वो ज्यादा फोर्स लगेगा वहां पर। तो याद रखो, ज्यादा फोर्स है तो वहां पर ज्यादा फोर्स अगर रहेगा तो ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए वी हैव टू सी कि कहाँ पर, किस पॉइंट पर ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पहुंचते हैं या फिर ज्यादा फोर्स पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, क्या कि फोर्स ऑन टेस्ट पोल। टेस्ट नॉर्थ पोल मतलब एक छोटा सा पोल लेके रख दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पर भी टेस्ट नॉर्थ पोल डिवाइडेड बाय, देखो अभी फोर्स ऑन टेस्ट नॉर्थ पोल लिखने से अच्छा अपन ऐसा लिखेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय पोल। फोर्स डिवाइडेड बाय पोल, यानी फोर्स ऑन पोल। समझ गए क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो होता है फोर्स ऑन पोल। कितना फोर्स है, कितने पोल के ऊपर है, तो ये दो चीज पे डिपेंड है। फोर्स डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा। फिर पोल स्ट्रेंथ किस में मेजर करते हैं, याद है क्या? देखो पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, है ना, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर लेंगे, है ना। तो क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ जो है एक्चुअली देखो यम से दिखाते हैं पोल स्ट्रेंथ, मतलब दिखाने के लिए एम से दिखाते हैं, पोल स्ट्रेंथ दिखाते एम से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाहे तो, देखो ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो पोल स्ट्रेंथ शो करते हैं एम से। इट इज, ये यूनिट उसका एम्पेयर मीटर है, लेकिन शोन बाय एम। तो नॉर्थ पोल अगर है तो अलग, साउथ पोल अगर है अलग। तो प्लस एम है नॉर्थ के लिए और साउथ के लिए माइनस एम होते हैं। सेम ही होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। तो ज्यादा फोर्स जहां पर है हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट बी इज ग्रेटर की लेसर, लेसर इज लेसर देन फील्ड एट ए। ठीक है, तो फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। यूनिट, यूनिट कैसे आएगा अभी इसका, वही मैग्नेटिक फील्ड है बी, लेकिन अदर फॉर्म में लिखने हैं तो फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आता है, एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, राइट। चलो इतना पढ़ लो आप, इसके स्क्रीनशॉट निकालना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड के। देखो एक काम करो, इसके स्क्रीनशॉट निकालो आप अभी।